हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सर्कल पे। आप सबों के बीच में मैं एक बार पुनः अपना एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, मिश्र धातु यानी मेटालॉइड। इसके पहले हमारे 3 वीडियो आ चुके हैं। एक जो कि ट्रिक पे लेके आया था मैंने, उस वीडियो का आप लोगों ने काफ़ी प्यार और सम्मान दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आप लोग उतना ही प्यार और सम्मान देंगे और हमारे चैनल को भी प्यार और सम्मान देंगे। अगला लेते हैं टाँका। मान लीजिए आपका पैर कट जाए तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको टाँका दिया जाता है लेटाकर। वो आपको बेड पे लेटाता है तब टाँका देता है, ऐसा होता है ना। तो इसका संदर्भ हमारा ठीक है, टाँका देना, टाँका लेटा कर टाँका लगाना, लेटा कर टाँका लगाना। लेटा से हो जाएगा, ले से हो जाएगा लैड, और टा से हो जाएगा टीन यानी एसन। लैड को हम लोग क्या बोलते हैं, पीबी, और टीन को बोलते हैं एसन। तो लेड जो होता है 40 से 50% इसमें क्या होता है, लेड होता है, और 60 से 50% क्या होता है, इसमें टीन होता है। अब जैसे कि एक होता है फ्यूज तार, आपके घरों में जो वायरिंग किया जाता है तो उसमें लगाया फ्यूज तार लगाया जाता है, ताकि यदि हाई वोल्टेज आए तो फ्यूज तार क्या होता है कि गल जाता है। फ्यूज तार के गलने से आपके घर के जितने भी अप्लायंसेज हैं उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है, ताकि उनको कोई नुकसान नहीं हो। तो फ्यूज तार भी जो है वो किसके बने होते हैं, लेड और टीन के बने होते हैं। लेड बोले तो पीबी और टीन बोले तो एसएन। तो फ्यूज तार किसके बना होता है, लेड और टीन। लेड का मतलब होता है शीशा। एक चीज यहां पे समझ जाइएगा, लेड का मतलब क्या होता है, लेड का मतलब होता है शीशा। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है कांसा। कांसा जो होता है वह काटता है। कांसा क्या करता है, काटता है। कांसा काटता है, तो कांसा को काटता है तो इसको तोड़िएगा तो का से कांसा, ट से टीन और त से तंबा, यानी काटता को तोड़िएगा तो क से कांसा, ट से टीन, त से तंबा। जब टीन की बात करते हैं तो इसमें 10% टीन होता है और 90% क्या होता है, कॉपर होता है। यानी कांसा में 90% कॉपर और 10% क्या होता है, टीन होता है। चलिए वहीं पे एक हमारा है बेल मेटल। देखिए बेल मेटल का है एक ट्रिक है, तंबा की घंटी टन टन बजती है। मान लीजिए मंदिर में जो घंटी लगता है वो टन टन तो बजता ही है ना, तो आप उसको ऐसे याद रखिए, तंबा की घंटी टन टन बजती है। तो बेल मेटल यानी तंबा की घंटी टन टन बजती है, तंबा से हो जाएगा कॉपर और टन टन से हो जाएगा टीन यानी एसएन यानी टीन हो जाएगा। चलिए तो इसमें 80% कॉपर होता है और 20% क्या होता है, टीन होता है। तो बेल मेटल में 20% टीन और 80% कॉपर यानी तांबा होता है। तो यदि पूछा जाए बेल मेटल किससे मिलकर बना होता है, तो कॉपर प्लस टीन, ये हमारा कितना हो जाएगा 80% और ये हमारा हो जाएगा 20%। चलिए अगला स्लाइड हम देखते हैं। अब हमारा हो जाएगा नाइक्रोम। नाइक्रोम को इसी को तोड़ दीजिएगा तो आपका एक ट्रिक हो जाता है, जिसे मैंने नाइक्रोम को लिख दिया नाई प्लस क्रो प्लस मा। नाई प्लस क्रो प्लस मा। देखो नाई को जब हम लोग तोड़ेंगे, ना से निकेल, ई से आयरन, तो निकेल जो है इसमें 60% और आयरन जो है इसमें कितना है 20% है। चलो अब बात करते हैं हम को से क्रोमियम और म से मैग्नीज। तो क्रोमियम इसमें 12% और मैग्नीज कितना है 2% है। तो नाइक्रोम किससे मिलकर बना होता है, निकेल प्लस आयरन प्लस क्रोमियम प्लस मैग्नीज। तो मैग्नीज जब बात करेंगे तो निकेल कितने परसेंट है 60%, आयरन 26% है, क्रोमियम 12% है और मैग्नीज कितने परसेंट है 2% है। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो सुनिए, जो आपके घरों में इलेक्ट्रिक हीटर का जो प्रयोग किया जाता है उसमें जो वायर लगाया गया रहता है वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना रहता है। जो आपका इलेक्ट्रिक आयरन होता है उसमें जिससे आपका आयरन हीट होता है उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला स्लाइड लेते हैं। अब आता है हमारा एक कृत्रिम सोना, जिसको हम लोग बोलते हैं रोल गोल्ड। ये महिलाओं के बीच में काफी फेमस होता है। जब महिलाओं को आप, जैसे कि मैं बोलूं कि 24 कैरेट का सोना, 24 कैरेट का जो सोना होता है वो काफी सॉफ्ट होता है। कभी भी 24 कैरेट के सोने का
ज्वेलरी नहीं बनता है, यानी गहना नहीं बनता है, उसको क्या किया जाता है, या तो 22 कैरेट का या नहीं तो 18 कैरेट के सोना जो होता है उसी का ज्वेलरी बनाया जाता है या गहना बनाया जाता है। तो आजकल महिलाओं में सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ है रोल गोल्ड, जिसको बोलते हैं नकली सोना, यानी कृत्रिम सोना बोलते हैं। खास करके शादियों में आजकल देखिएगा तो महिलाएं ज्यादातर जो है इसी का प्रयोग करती है, क्योंकि इसके खोने के बाद भी उतना नुकसान नहीं होता है। तो देखते हैं कृत्रिम सोना किससे मिलकर बना होता है। तो देखिए रोल गोल्ड यानी कृत्रिम सोना, ये जो होता है तांबा प्लस एल्युमिनियम से मिलकर बना होता है। तो कृत्रिम सोना किससे मिलकर बना होता है, तांबा और एल्युमिनियम से मिलकर बना होता है। इसमें तांबा कितना प्रतिशत होता है, तांबा 90% होता है और एल्युमिनियम जो है वह 10% होता है। तो कृत्रिम सोना किससे मिलकर बना होता है, तांबा प्लस एल्युमिनियम, तांबा 90%, एल्युमिनियम 10%। अब एक आता है हमारा ड्यूरालुमिन। देखिए ड्यूरालुमिन क्या होता है कि जब ड्यूरालुमिन की जब बात करेंगे तो वायुयान में कैम यानी कैमरा ले जाना हमारा मना होता है, ठीक है। तो जब कैमरा ले जाना मना होता है तो जब कैम को हम लोग तोड़ेंगे तो सी से हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर, ए से हो जाएगा एल्यूमिनियम, एम से हो जाएगा मैग्नीशियम और एम एन से हो जाएगा, एक एम से हो जाएगा मैग्नीज। जब हम बात करते हैं कॉपर का, तो कॉपर कितना प्रतिशत होता है, तो 4% इसमें कॉपर होता है, 95% क्या होता है एल्यूमिनियम होता है और 0.5% क्या होता है हमारा मैग्नीज होता है, मैग्नीशियम होता है और 0.5% ही हमारा मैग्नीज होता है। मैग्नीज और मैग्नीशियम दोनों हमारा कितना होता है 0.5% होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, रही बात हमारा इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे। तो देखिए जो आपके घरों में प्रेशर कुकर बना होता है वो प्रेशर कुकर किसका बना होता है, ड्यूरालुमिन का बना होता है। वायुयान का जो खाका बनाया जाता है तो वायुयान का खाका किसका बना होता है, वो भी ड्यूरालुमिन का ही बना होता है। एक हमारा यहाँ पे हम देख लेंगे छोटा सा है, एक हमारा एक यहीं पे देख लेते हैं, एक होता है स्टील, स्टील का हमारा छूट गया है। तो स्टील का ट्रिक होता है काला, स्टील का काला होता है। जैसे बर्तन किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। और उस बर्तन को यदि चूल्हे पे आप चढ़ा देते हैं, चूल्हा पे चढ़ाते हैं तो उसके पीछा जो है पूरा काला काला कालिख लग जाता है। तो याद कीजिए स्टील से काला, याद कीजिए स्टील कैसा हो जाता है काला। तो काला को जब तोड़िएगा का से हो जाएगा, का से हमारा हो जाएगा कार्बन, का से हो जाएगा कार्बन और ला से हमारा हो जाएगा लोहा, ठीक है। तो स्टील किसके मिलकर बना होता है, कार्बन और लोहा से मिलकर हमारा क्या बना होता है, स्टील बना होता है। अब रही बात इसमें कार्बन कितना परसेंट होता है, तो 1.25 से 2% कार्बन होता है और बाकी जो है इसमें क्या होता है लोहा होता है। तो लोहा का प्रतिशत इसमें अधिक होता है। तो इस तरह से हमारा एक मिश्र धातु कंप्लीट हुआ है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कीजिए, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कराइए। क्योंकि यदि हमारा चैनल ग्रोथ करेगा, यदि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मैं इससे भी बेहतर ट्रिक लेके आऊँगा आप लोग को। या कोई भी टॉपिक हो, यदि आप खुद से किसी टॉपिक पर ट्रिक चाहते हैं तो एक बार आप कमेंट में जाकर बोल सकते हैं मुझे इस टॉपिक का ट्रिक चाहिए, हम लोग उस टॉपिक का ट्रिक आपको प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद। बंद कर दीजिए सर, सर बंद कीजिए।